प्लैनेट्स, इनकी दुनिया भी बहुत अजीब होती है, जिसे समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। हालांकि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हमारे पास ज़रूर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में, जिसे रेड प्लैनेट या लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रेड यानी लाल कलर का दिखाई देता है। वैसे तो मंगल भी पृथ्वी की तरह एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, जहाँ ज्वालामुखी से लेकर घाटियाँ, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियाँ हैं, लेकिन इस ग्रह पर इंसानों का रहना नामुमकिन है। तो आइए जानते हैं इस ग्रह के बारे में कुछ खास और रोचक बातें, जिनके बारे में आप भी शायद नहीं जानते होंगे। मार्स पर भी धरती की तरह अलग अलग कई मौसम हैं, क्योंकि पृथ्वी की ही तरह यह भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, लेकिन यहाँ हर मौसम का समय धरती की तुलना में 2 गुना होता है। पृथ्वी से देखे जाने की तुलना में सूर्य का आकार मंगल से लगभग आधा ही दिखाई देता है। मार्स प्लैनेट के 2 चंद्रमा हैं, उनके नाम डिमोस और फोबोस हैं। इनकी खोज 1877 में असफ हॉल नाम के एक अमेरिकी खगोल शास्त्री ने की थी। फोबोस चंद्रमा जो है वो मंगल ग्रह के इतने करीब है कि साइंटिस्ट का मानना है कि ग्रेविटेशन की वजह से एक दिन फोबोस चंद्रमा से टकराकर बिखर जाएगा और इसके मलबे शनि ग्रह के छल्लों की तरह मंगल के चारों ओर एक छल्ले का निर्माण करेंगे। मार्स की सूर्य से दूरी लगभग 1410 लाख मील है। अगर हम सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में बात करें तो हमें पृथ्वी पर इन किरणों से जितनी सुरक्षा मिलती है, मार्स पर ऐसी सुरक्षा नहीं मिलती। मार्स में तापमान मौसम के अनुरूप बदलते रहते हैं। वहाँ पूरे साल -140 डिग्री सेल्सियस से 70.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ मौसम कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। यहाँ धूल और हवा के भयंकर आंधी तूफान और छोटे छोटे बवंडर भी आ सकते हैं। ये तूफान कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2001 में धूल के एक विशाल तूफान ने कई दिनों के लिए पूरे ग्रह को ढक लिया था। जब ग्रह सूर्य से ज़्यादा नज़दीक आता है तब ऐसे तूफान और बढ़ जाते हैं। आपके दिमाग में भी ये बात ज़रूर आई होगी कि मार्स को रेड प्लैनेट या लाल ग्रह क्यों कहते हैं। तो इसकी वजह यह है कि इसकी सतह पर भारी मात्रा में लौ ऑक्साइड पाया जाता है, जिसे हम आमतौर पर लोहे में लगने वाले जंग के रूप में जानते हैं। इसी की वजह से मार्स का रंग लाल दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि मार्स पर ग्रेविटेशन है या नहीं, तो इसका जवाब है कि हाँ, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में। यहाँ कम मास की वजह से इसकी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। यदि किसी व्यक्ति का वजन धरती पर 45 किलो है तो मार्स पर उसका वजन केवल 17 किलो होगा। अगर कोई इंसान मार्स पर बिना स्पेस सूट के खड़े हो तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सूर्य से दूर होने के कारण यहाँ का तापमान पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम होता है। मार्स पर ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/3 है, जिसका मतलब ये है कि आप यहाँ धरती की तुलना में 3 गुना ऊंची छलांग लगा सकते हैं। मार्स पर एक साल का समय पृथ्वी के 687 दिन के बराबर होता है। अगर हम बात करें मैरिनर 9 के बारे में, तो इस उपग्रह को 30 मई 1971 को लॉन्च किया गया था, जो कि 13 नवंबर सन 1971 को मंगल पर पहुंचा और आधिकारिक तौर पर मंगल की कक्षा में जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह बन गया। जब मैरिनर 9 मंगल की कक्षा पर पहुंचा तब वहां धूल की भयंकर आंधी आई हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा तूफान पहली बार देखा गया था। इस तूफान से उड़े धूल को शांत होने में कई महीने लग गए थे, जिसकी वजह से मैरिनर 9 को देर से तस्वीर खींचने के लिए धरती से रीप्रोग्राम करना पड़ा था। मैरिनर 9 ग्रह की सतह का 100% मानचित्र तैयार करने में सक्षम था और उसने मंगल ग्रह के चंद्रमाओं को फोबस और डिमोस की पहली तस्वीरें ली थीं। 349 दिन तक मंगल की कक्षा में रहकर मंगल की 7329 तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में मंगल पर पानी के स्रोत, गड्ढे, विशालकाय ज्वालामुखी, कोहरा, पानी और हवा की वजह से बने जंग के निशान आदि देखे जा सकते थे। मंगल पर पूरे सौर मंडल का अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी देखा गया, जिसे ओलंपस
मॉन्स नाम दिया गया है। ओलंपस मॉन्स का आकार 27 किलोमीटर ऊंचा और 600 किलोमीटर चौड़ा है। वाइकिंग 1 और 2 सन 1976 में मंगल की सतह पर सफलपूर्वक लैंड करने वाला पहला मिशन है। और ये आपको जान के हैरानी होगी कि मार्च महीने का नाम भी मार्च से ही लिया गया है। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि मार्स पर ऑक्सीजन और पानी है कि नहीं। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। मार्स के वातावरण में केवल 0.13% ही ऑक्सीजन है। यहाँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 95.32% और नाइट्रोजन 2.7% और कार्बन मोनोऑक्साइड 0.08% मौजूद है। अगर यहीं हम बात करें पानी के बारे में तो पानी मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर पानी या तो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है और कुछ मात्रा में ये भाप के रूप में भी वहाँ के वातावरण में मौजूद है। क्या आपने सोचा है कि मार्स से आसमान का रंग कैसा दिखता होगा? तो यहाँ आसमान का रंग सूरज उगने और ढलने के समय नीला और दिन में पीला या नारंगी दिखाई देता है। यानी यहाँ आसमान का रंग धरती पर जैसा दिखता है ठीक उसके उल्टा दिखाई देता है। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, नासा। 2030 के अंत तक नासा द्वारा मंगल पर एक स्वतंत्र कॉलोनी बनाने की योजना बनाई गई है। हाल ही में नासा JPL के मार्स ऑर्बिटर द्वारा मंगल की सतह पर कृमि जैसे एलियंस को देखा गया है। यह अंतरिक्ष यान पिछले 11 वर्षों से मंगल की परिक्रमा कर रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने मार्स पर पौधों को उगाने की कोशिश की है और वो टमाटर, मटर और राई उगाने के अपने प्रयासों में सफल भी रहे। अब लगता है वो दिन दूर नहीं जब इंसान मंगल पर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मार्स प्लैनेट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।